बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को हम डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की और सेकेंडरी होती है किस चीज की? प्लांट सेल की। यानी कि जो सेल वॉल होता है वो पाया जाता है प्लांट सेल में, वो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और उससे जो इनर बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इस वजह से जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था सेल वॉल को और वो कहा था कि वो परमिएबल है, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि ये सेलेक्ट करता है पार्टिकल्स को, सेलेक्ट करता है सब्सटेंसेस को कि जिन चीज़ों की सेल में ज़रूरत होती है वो सेल के अंदर लेके आते हैं और जिनकी ज़रूरत नहीं होती तो उनको अलाउ नहीं करता। दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, सेमी परमिएबल होना। सेल वॉल हर एक चीज को अलाउ करता, बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है, सिर्फ सेलेक्ट करता है सब्सटेंसेस को। इसकी लोकेशन की अगर बात करते हैं तो ये पाया जाता है तमाम सेल में, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सेल मेम्ब्रेन उनमें पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो केमिकली ये कंपोज होता है लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इन चार स्टांस पे जो है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम परसेंटेजेस की बात करते हैं तो ये 60 to 80% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, 20 to 40% में लिपिड्स होते हैं और 2 to 10% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इसको अरेंज करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने अपने अपने मॉडल जो है वो प्रपोज किए, लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेबल मॉडल था, यानी कि जो सबसे मौजू मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में माना जाता है वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। फ्लूइड कहते हैं वाटर को, लिक्विड सब्सटेंसेस को, मोज़ाइक कहते हैं अजीबो गरीब को। यानी कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक अजीबो गरीब स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि इट इज अ सी ऑफ लिपिड, यानी कि ये एक लिपिड का समंदर है जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो तैर रहे हैं। इट इज अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग, जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो तैर रहे हैं। किस चीज का समंदर है? लिपिड का समंदर है जिसमें क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। ये जो है वो एक लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लिपिड का एक हेड होता है और एक टेल होती है, एक हेड होता है और एक टेल होती है। ये जो हेड है ये हाइड्रोफोबिक होता है, किस चीज का? वाटर से, हाइड्रोफोबिक। और ये जो टेल होती है उसकी, ये होती है हाइड्रोफिलिक। मतलब ये है कि जो लिपिड की जो हेड है ये वाटर लविंग है और ये जो फोबिक का मतलब होता है खौफ, फोबिया होना।
तो ये हमारे पास वाटर को हेट करता है, यानी कि उससे दूर भागने की कोशिश करता है। और ये जो इनका जो टेल है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है। क्या है? वाटर लविंग है। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये हाइड्रोफिलिक, ये जो लिपिड है, और लिपिड में हमारे पास ये एक लिपिड्स हैं, और ये लिपिड का समंदर है जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लोट करेंगे। ये आपस में सारे लिपिड्स हैं, और इनमें ये जो है वो प्रोटीन्स हैं, कुछ ये प्रोटीन्स हैं और कुछ ऊपर हुई हैं, यानी कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो लिपिड है इसमें प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। प्रोटीन जो है उसके अंदर एम्बेडेड हुई हैं। क्या हुई हैं? एम्बेडेड हुई हैं। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर जो है वो एम्बेडेड हुई हैं। अच्छा, जब प्रोटीन्स लिपिड के साथ मिल जाएं, कुछ प्रोटीन्स जब लिपिड के साथ मिल जाएं तो इस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। When lipid combines with protein, this is called glycoprotein. और जब लिपिड जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो है वो मिल जाए, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाए तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, और जब प्रोटीन के साथ मिल जाए तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये एक लिपिड बाइलेयर है, और यहाँ पर प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है वो आउटसाइड हैं, कुछ जो है इसके एम्बेडेड हैं। जो प्रोटीन इसके सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है उनको कहते हैं। और कुछ प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, और उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है उनको कहा जाता है। तो ये एक लिपिड का यानी कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। कुछ इसकी एम्बेडेड हैं, कुछ इसके सरफेस से पाए जाते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? क्योंकि ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के अंदर यानी कि हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट। सेल और एनवायरनमेंट के दरमियान मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है, और इसके अलावा बॉडी में जो आयंस की कंसेंट्रेशन है उसको रेगुलेट करता है, उसकी बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो ये था हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और क्या कैसे जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किसने किया था? दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, और 1972 में किया था। कब किया था? 1972। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था 1972 में, और इसका स्टेटमेंट ये है कि इट इज अ सी ऑफ लिपिड इन व्हिच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है उसको जरूर शेयर करें। और अगर इस टॉपिक में कहीं पर भी आपको कोई मसला हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।